हेलो स्टूडेंट। मैं रंजीत कुमार आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश का टॉपिक वॉइस। वॉइस लेके आया हूँ। आज हम पढ़ाने वाले हैं वॉइस। ठीक है, ये हर जगह इम्पोर्टेंट करता है। वॉइस पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, इसे हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल ऑर्बिट क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, ताकि जो भी कुछ जानकारी आएगा उसे अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक है वॉइस। तो वॉइस में सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, क्या देखना है? पहला है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर टेंस पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग का स्ट्रक्चर बताया गया होगा, या आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते वो कृपया कर यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। एक्टिव का स्ट्रक्चर ये ए नंबर टॉपिक है, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे। अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इस टाइप से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना है क्या? अफर्मेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एक्टिव का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। अब वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। तो हम इसको पैसिव कैसे बनाना है ये जानना है। ठीक है, पैसिव का स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा ये देखिए। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले लाएंगे तो वो सब्जेक्ट का रूप में हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, देन उसके बाद लगेगा इज और एम का प्रयोग होगा। ये कैसे लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। और देन उसके बाद भी थ्री वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। और फिर अदर वर्ड्स मीन्स और जो शब्द रहेगा बाई लगा के उसको लिखेंगे, अदर वर्ड्स। ठीक है, ये हमारा हो गया किसका? पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर इसमें देखना है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर पे क्या कुछ एग्जांपल देखना है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है आई राइट ए लेटर। लेटर, ये एक्टिव में है, इसको बनाना है पैसिव। इसको पैसिव बनाएंगे। पैसिव, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो किस तरीके से? ए लेटर, अ लेटर, उसके बाद इसके अनुसार लगेगा इज, अ लेटर इज, और वर्ब का तीसरा रूप आर आई, रिटेन। रिटेन होता है वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब का तीसरा रूप रिटेन, रिटेन बाय मी।
ये इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें है सी लव्स मी। ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या एस का प्रयोग हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे इस तरीके से, पैसिव। ठीक है, पैसिव देखते हैं। मी जो है ये बदलेगा आई में, आई आई, उसके बाद एम, एच आर एम लगता है, आई एम। उसके बाद V3 का लव्स का V3 हो जाएगा लव्ड, आई एम लव्ड बाय हर। ये इस तरीके से बनेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे नोट्स देके लिखना होगा। नोट में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे ये जहाँ पे आई है, ये आई है, इसको आई बदलता है मी में, इस टाइप से, ठीक है। अब बी बदलेगा, बी को चेंज करना है अस में। अगर अस रहेगा वहां पे हम बी यूज करेंगे, और यू में यू बदलता नहीं है, यू का यू ही रह जाता है, तो यू लिखते हैं यहाँ पे, यू यू बदलेगा यू में ही। फिर ही रहेगा, ही, अगर ही आएगा तो हम हिम में करेंगे, ये चाहिए हम हिम, ठीक है। उसी तरीके से अगर सी आता है, सी 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 किस फॉर्म में बदलेगा, हर में बदलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इट आता है तो इट का क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा, इट का इट। उसके बाद फिर डे आएगा, डे को हम चेंज करेंगे डिम में, डे को चेंज करना है डिम में। देन फिर हु रहेगा, हु, तो हु को बाई हुम में चेंज करेंगे, हु को बाई हुम में चेंज करना है, ठीक है। अगर हुम रहे, हु को बाई हुम में या हुम में चेंज करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इसको चेंज करना है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोला जाता है, ठीक है। और ये नीचे वाले जो सब टर्म है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है। बस ये वॉइस के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और बाकी जिस तरीके से हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल्स हो गया है, अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल चलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में है दे ईट एप्पल्स, दे ईट एप्पल्स है। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इस टाइप से, पैसिव। तो पहले लिखेंगे, हाँ ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, तो एप्पल्स, एप्पल्स इसके अनुसार आर लगेगा क्योंकि ये प्लुरल है, एप्पल्स आर। उसके बाद ईट का भी3 होता है, ईटेन। देन उसके बाद फिर बाई, और दे कहाँ पे बदलेगा, दे बदलेगा देम में, THEM, देम में बदलेगा। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, इसको ध्यान से, दे किस में बदलेगा, देम में। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल फोर्थ लिया जाता है, चौथा, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, चौथा, वी हेल्प
बी हेल्प यू। ठीक है, इसको देख लिया, बी हेल्प यू। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे वो देखना है। ठीक है, देखिए पैसिव इसको बनाना है। यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यू पहले रखेंगे, उसके बाद फिर आर, देन उसके बाद हेल्प का भी थ्री, हेल्प्ड होता है, हेल्प्ड बाय अस। इस तरीके को, ये अस क्यों हुआ, क्योंकि बी अस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ। अब थोड़ा कुछ नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, तो अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बी नंबर, अफर्मेटिव हो गया, अब नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे नेगेटिव। पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देखना है। एक्टिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है जो देखेंगे। तो देखो, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू डज, और उसके बाद फिर नॉट। नेगेटिव के लिए डू डज प्लस नॉट, और देन फिर क्या होगा, यहाँ पे V1 का यूज होगा और ऑब्जेक्ट। ये हुआ एक्टिव का स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर क्वेश्चन में रहेंगे कि इसका पैसिव बनाना है किस तरीके से। ठीक है, पैसिव बनाने का नियम देखना है। पैसिव, ऑब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा, उसके बाद फिर इज, फिर आर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर एम लगाएंगे, देन फिर क्या होगा, नॉट, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। ठीक है, उसके बाद देन वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे V3, और देन फिर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। इस टाइप से स्ट्रक्चर को इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसी पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे फिर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इस टाइप से रहेगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक, अब इसको, ये जो स्ट्रक्चर है एक्टिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो गया, डू आ गया, नॉट आ गया, फिर क्या आ गया, V1, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे पैसिव बनाने में। पैसिव बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, ए लेटर, अ लेटर इज, अ लेटर इज नॉट, अ लेटर इज नॉट रिटेन, अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय मी, अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय मी। इसी तरीके से फिर से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी पॉइंट का। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में सी डज नॉट, द सी डज नॉट लव मी। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाते हैं। इसका पैसिव बनाया जा रहा है। ठीक है, पैसिव में इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे, मी बदलेगा आई में, ये ऑब्जेक्ट हुआ, इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले तो बनेगा आई, और फिर आई एम लगाएंगे, आई एम, देन उसके बाद नॉट, आई एम नॉट, और उसके बाद ये वर्ब का V3 यहाँ पे लाना है, लव्ड, आई एम नॉट लव्ड बाय हर।
इस टाइप से, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, दे डू नॉट ईट एप्पल्स, दे डू नॉट ईट एप्पल्स है, ठीक है। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये डू और नॉट का प्रयोग हुआ, ये V1 हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे फर्स्ट पैसिव बनाने के लिए, फर्स्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्पल्स, एप्पल्स पैसिव में, एप्पल्स आर, एप्पल्स आर नॉट eaten by them, ठीक है। अब इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, we do not help you, we do not help you। अब इसका पैसिव कैसे बनाना, आप लोग खुद से बना सकते हैं। पैसिव देखिए, पैसिव, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे फर्स्ट में, तो यू का यू ही रह जाता है। तो यू आर नॉट, you are not helped, you are not helped by us, ठीक। तो इस टाइप से है, आप लोग सीख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यही स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बना सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव को किस तरीके से सॉल्व करना है वो जानना है। तो देखिए सी पॉइंट, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे जो। तो इंट्रोगेटिव में है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में एक्टिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले रहेगा डू और डज, डू या डज। देन रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा V1, V1 रहेगा, उसके बाद फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव का। अब इसी को हम पैसिव में स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो किस तरीके से बनाएंगे पैसिव में। तो पैसिव में बनाने के लिए लिखेंगे सबसे पहले एच आर या एम लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट के स्थान, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट के स्थान पे रखाता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार एच आर एम लगाना है। उसके बाद फिर वर्ब का तीसरा रूप V3 और उसके बाद फिर अदर वर्ड्स रखना, ठीक है। अदर वर्ड्स का यूज करना है। अब इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखते हैं, डू आई राइट अ
लेटर क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव। तो पैसिव का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कि ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो पहले इज लगेगा, अ लेटर इज अ लेटर। उसके बाद लगेगा वर्ब का तीसरा रूप रिटेन, इज अ लेटर रिटेन बाय मी क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ध्यान से और बारीकी से देखिए, हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है डज सी लव मी। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब V1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम लाना है क्या, फर्स्ट में लाना है, मी को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। तो सबसे पहले एम, पैसिव में एम का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि मी को आई में बदलना है, तो आई हो गया इधर एम आई, उसके बाद V3 बदलेगा, V1 बदलेगा V3 में, लव्ड बाय हर, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है डू दे ईट एप्पल्स। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका पैसिव कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये जानना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया V1, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे, तो पहले इंट्रोगेटिव है तो आर लगाएंगे, आर एप्पल्स। आर इसलिए लगा क्योंकि एप्पल्स जो है प्लुरल है, एप्पल्स आर एप्पल्स। V1 V3 में बदल जाएगा तो ईटेन हो जाएगा, ईटेन बाई लगेगा, फिर दे बदल जाएगा, देम में बदल जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन इसी तरीके से फोर। चौथा एग्जांपल देखेंगे। चौथा में डू वी हेल्प यू, ये चौथा है। अब इसको पैसिव किस तरीके से बनाएंगे वो देखना है। पैसिव आर लगाना है सबसे पहले, आर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो यू का यू ही रह जाता है, तो आर यू हेल्प्ड, आर यू हेल्प्ड, आर यू हेल्प्ड बाय अस। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा एग्जांपल देखना है। पांचवा में है डब्ल्यू हु लव्स यू, हु लव्स यू मोस्ट। इस टाइप का इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, बनाता हूँ। पैसिव, तो ये हु बदलेगा बाई हूम में, इसका स्थान यहीं पे रहेगा, हु का बाई हूम में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद फिर लगेगा आर यू लव्ड V3 मोस्ट, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब 6 नंबर
6 नंबर, ये भी इंट्रोगेटिव है। वेयर वेयर डू यू वेयर डू यू टीच टीच हिम, वेयर डू यू टीच हिम। अब इस क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट करना है। इस एग्जांपल को किस तरीके से करें, देखिए। वेयर का स्थान यहीं पे रह जाएगा, वेयर का जहाँ प्लेस है वहीं रह जाएगा, वेयर। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वेयर इज, वेयर इज हिम बदल जाएगा ही में, वेयर इज ही, टीच का हो जाएगा टाउट, टाउट बाय यू, ये स्टेप्स। वेयर इज ही टाउट बाय यू। अब इसी तरीके से 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th नंबर, सेवन देखेंगे। इसमें क्या है, हाउ हाउ डू यू नो हर। अब इसको पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा, बहुत ही आसान है। पैसिव, हाउ का प्लेस रहेगा हाउ, हाउ। उसके बाद फिर इज, ये सी आ जाएगा, हर बदल जाएगा सी में, और देन ये आ जाएगा, ये भी थ्री बदलेगा नून, इसको बोलते हैं नून। ये टू प्रीपोजिशन लेता है, टू यू, यहाँ पे बाई नहीं लगाइएगा, टू प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक लास्ट टॉपिक है, वो भी देख लीजिए। डी पॉइंट है, इसमें देखना है नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको देखिए। इसको भी हम स्ट्रक्चर जानेंगे पहले, देन एक्टिव का स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले रहेगा डू या डज रहेगा, और इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, देन वी वन आ जाएगा, वी वन वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। इस टाइप से रहेगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसका पैसिव में स्ट्रक्चर देखना है, पैसिव में स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा, जो देखिए। पैसिव, पैसिव का स्ट्रक्चर रहेगा इज, फिर आर, फिर एम लगेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट आएगा। उसके बाद फिर वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, देन फिर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, तो इसका एग्जांपल है फर्स्ट, किस तरीके से रहेगा, जो देखिए। एग्जांपल फर्स्ट रहेगा डू आई नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, इस टाइप से।
अब इसका पैसिव बनाना है। पैसिव इस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे इज अ लेटर, इज अ लेटर नॉट, V3 लगाएंगे, रिटेन बाय मी, इस तरीके से। और भी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड इसका, ठीक है। तो डज सी नॉट, डज सी नॉट, डज सी नॉट लव, डज सी नॉट लव मी। इसको पैसिव किस तरीके से बनाना वो जानेंगे। पैसिव क्या है, मी बदल जाएगा आई में, तो एम आई नॉट, एम आई नॉट, एम आई नॉट, उसके बाद V3 लव्ड, वाई, ये सब्जेक्ट आ जाएगा इधर, बाई के बाद इसको हर में लिखना है, हर, बाई हर, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल देखिए, रहेगा डज दे नॉट, डज दे नॉट ईट एप्पल्स, ईट एप्पल्स, ठीक है। इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पैसिव, पैसिव में इस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे एप्पल्स आएगा तो आर लगेगा, आर एप्पल्स, आर एप्पल्स, आर एप्पल्स, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद फिर V3 ईटेन, ईटेन बाय देव, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, 4 नंबर है डू वी नॉट हेल्प, हेल्प यू, क्वेश्चन। देन पैसिव, पैसिव में देखना है, सबसे पहले लगाएंगे आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो आर यू, उसके बाद नॉट हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय अस, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, 5वां। अब ये क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, डज हु डज नॉट लव यू। तो इसको पैसिव जो है किस तरीके से बनाएंगे ये देखना है। पैसिव बनाइए, देखिए मेरे साथ। तो हु किस में बदलेगा, क्या बताए थे, बाई हूम में बदलेगा, हु बाई हूम, और उसके बाद फिर क्या लगेगा, आर यू, बाई हूम आर यू, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद verb का तीसरा रूप, verb का तीसरा रूप लगाना है, नॉट लव्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। इसको इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट, आगे अगला स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर, 6 नंबर, वाई डू
why do you not why do you not teach why do you not teach him? क्वेश्चन मार्क। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे वो जानना है। पैसिव पैसिव बनाने के लिए वाई यहीं पे रहेगा, इसका स्थान यही है। जितने भी क्वेश्चन मार्क का है सब फर्स्ट में है तो फर्स्ट में ही रहेंगे। वाई इज, क्योंकि ही आएगा, ये हिम के अनुसार ही बदल जाएगा। ही, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट, उसके बाद टाउट, टाउट, नॉट टाउट बाय यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लास्ट है। हाउ डू, फिर से देखिएगा इसको, हाउ डू यू नॉट नोन हर। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? इसको पैसिव बनाना है, बनाइए आप लोग मेरे साथ। पैसिव देखिए, हाउ का स्थान यहीं पे रहेगा, हाउ, उसके बाद फिर इज, ये हर इधर आएगा तो सी में बदल जाएगा। हाउ इज सी नॉट, नॉट, आइए फिर क्या हो जाएगा, नोन V3, नोन टू यू, क्योंकि इसके साथ नोन के साथ टू लगता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य का वॉइस था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जब भी लूंगा, नेक्स्ट क्लास में या तो इसका एक्सरसाइज करा दूंगा, एक्सरसाइज लेके मैं आऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद फिर आगे पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक चलेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से आज हमने बताया है इसी तरीके से कंटिन्यूअस का ही चलेगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जो भी अगर हमें फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हम और वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।